बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको खैरपुर नाथन शाह से बताते चलें। खैरपुर नाथन शाह के रोड के काम में नाकस मटेरियल इस्तेमाल होने का इंकिशाफ, जबकि ठेकेदार दीन मोहम्मद लुंड और मीर हसन लुंड की वजह से शहर के बड़े आबादी वाले रोड की तामीर में कई माह से तखीर का शिकार। शहर के मीर हसन लिंक रोड पर गुज़िश्ता कई माह से ठेकेदार पत्थर बिछाकर रफू चक्कर हो गया। रोड पर पत्थर उखड़ गए। खुले पत्थरों की वजह से रिक्शा, वैन, ट्रैक्टर, कार समेत दीगर गाड़ियों के टायर खत्म हो गए। पत्थरों की वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर काम जल्द अज जल्द पूरा किया जाए और परेशानी से बचाया जाए और रोड के मुरम्मत की इंक्वायरी की जाए। और आगे बढ़ेंगे उकाड़ा से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक रेनाला खुर्द में अल शिफा हड्डी जोड़ अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अल शिफा हड्डी जोड़ अस्पताल के ओनर राना तारक ने वेलकम रोड रेनाला में अपने अस्पताल की ओपनिंग के मौका पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की। इफ्तिताही तकरीब में चौधरी जावेद अलाउद्दीन MPA, चौधरी जियाउद्दीन साबका MPA, चौधरी बिलाल जिया, डॉक्टर अब्दुल वदूद, डॉक्टर एहसान इलाही, डॉक्टर फखर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, डॉक्टर रमजान, डॉक्टर अब्दुल गफार, डॉक्टर अजहर महमूद चौधरी, डॉक्टर हसीब अजहर, डॉक्टर ताहिर हबीब आई स्पेशलिस्ट, राव अतीक गोहर सदर रेनाला प्रेस क्लब, जनरल सेक्रेटरी रेनाला प्रेस क्लब सरफराज अंजुम, हाजी वकार अहमद चौधरी सीनियर नायब सदर रेनाला प्रेस क्लब, मीडिया एडवाइजर तहसील बार रेनाला खुर्द, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद सरवर, नायब सदर काशफ अली, हाफिज अरशद, मोहम्मद अनवारुल हक के अलावा इलाका भर के मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तलावत कलाम पाक नात ख्वानी से तकरीब का आगाज हुआ। अल शिफा अस्पताल के ओनर राना तारक ने आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को वेलकम किया और तशरीफ लाने पर शुक्रिया अदा किया। चौधरी जावेद अलाउद्दीन अस्पताल इंतजामिया से खिताब में कहा कि बिजनेस के साथ साथ इलाका की आवाम के लिए रिलीफ पैकेज बहुत जरूरी है ताकि गरीब लोग अपना इलाज करवा सके। मौलाना नूर अहमद नूरी ने दुआ करवाई। राना तारक ने मेहमानों की तवाज़े के लिए बेहतरीन लंच का एहतमाम किया। और आगे बढ़ेंगे लालिया से लाल बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक DPO चनियोट की हिदायत पर THQ थाना लालिया और डिग्री कॉलेज में सिक्योरिटी इंतजाम की चेकिंग के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम टीमों ने हिस्सा लिया। दहशत गर्दों के हमले को बरवक्त कार्रवाई से नाकाम बनाने और अफसरान, एहलकारों और तुलबा को बाहिफाजत इनखला के लिए प्रैक्टिस की गई। मॉक एक्सरसाइज में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, एलीट फोर्स, पंजाब पुलिस, रेस्क्यू 1112 की टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर पंजाब पुलिस के तर्जुमान का कहना था कि सिक्योरिटी मशकों का मकसद पुलिस के हसास हाई प्रोफाइल दफातर, अस्पताल और स्कूलों की सिक्योरिटी का जायजा लेना है। ऐसी मशकें इमरजेंसी सूरत हाल में सिक्योरिटी एहलकारों को भरपूर एक्शन के लिए तैयार रहने में मुआवन साबित होती हैं। आगे बढ़ेंगे जामपुर से आपको बताते चले। राव शफीक की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार MNA सरदार अख्तर खान गुरचानी को पार्टी टिकट मिलने के बाद जबरदस्त सियासी एंट्री। जामपुर तहसील में बड़ी बरादरियों समेत साबिक टिकट होल्डर नून लीग मखदूम नदीम अहमद की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। गुज़िश्ता रोज सरदार अख्तर खान गुरचानी ने जामपुर और DG खान के संगम पे वाक़िया चौक पेड़ांग पे सियासी जलसे से खिताब में कहा कि हम जामपुर के तमाम बुनियादी मसाइल उनकी दहलीज पे हल करेंगे और उनके हर दुख सुख में शाना बिशाना खड़े रहेंगे। इस मौका पर उनके साथ सरदार वकास खान गुरचानी, सैयद नदीम अहमद शाह, मलिक एहसान, इमरान अराई और दीगर लोग मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक जिले हुकूमत की हिदायत पर जेब फ्लोर मिल्स की तरफ से म्यूनिसिपल कमेटी त्रिंडा सवाई खान में सरकारी रेट आटा सेल पॉइंट कायम। पॉइंट इंचार्ज मोहम्मद तैयब और उमर फारूक महकमा फूड की जेर निगरानी फीकस 10 किलो 648 रुपए में फरोख्त। 50,000 की आबादी वाले शहर के लिए 300 थैला नाकाफी। शहरियोयों का हुकूमत से मुतालबा आटे की मजीद कोटा को बढ़ाया जाए। आटे की किल्लत के पेश नजर जिले हुकूमत की हिदायत पर जेब फ्लोर्स मिल्स 78 की तरफ से त्रिंडा सवाई खान में सरकारी रेट पर आटा सेल पॉइंट कायम किया गया। जेब फ्लोर मिल्स सेल पॉइंट इंचार्ज मोहम्मद तैयब और उमर फारूक महकमा फूड की जेर निगरानी मकामी मीडिया और मुतल्लिका पुलिस की सिक्योरिटी में तकसीम का शफाफ तरीका कार फीकस 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मोहम्मद साजिद, नियाज अहमद, सिकंदर अली, जाम नाजुक, मोहम्मद उस्मान और दीगर शहरियों का कहना है कि रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी से गरीब आदमी के लिए पेट भर कर 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया। महंगाई के इस दौर में जिले हुकूमत और जेब फ्लोर मिल्स की तरफ से सरकारी रेट पर शफाफ अंदाज में सस्ते आटे की तकसीम किसी नेमत से कम नहीं। इंचार्ज मोहम्मद तैयब ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि जिले
मरकजी हुकूमत और जेब फ्लोर मिल्स मालिकान के ताउन से रोजाना की बुनियाद पर म्यूनसिपल कमेटी तरिंडा सवाई खान में हुकूमत की तरफ से आटे का मुकर्रर करदा रेट पर शहरियों को बाइज्जत तरीके से फीकस 10 किलो थैला 648 रुपए में फराहम किया जा रहा है। और शेखुपुरा से आपको बताते चले, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शेखुपुरा मजहर अली सरवर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में वजीर आला पंजाब सैयद मोहसन नकवी की हिदायत के मुताबिक मौजूदा हालात के तनाजुर में आटा, घी, खाने का तेल, दालों, दूध, दही, चीनी, रोटी, नान, मटन, बीफ, चावल समेत दीगर मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों बारे तफसीली जायजा लिया गया और इस बात पर जोर दिया कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें इतदाल पर रखने और हुकूमती सब्सिडी के समरात आम आदमी तक पहुँचाने के लिए तमाम मुतल्लिका अफसरान को जां फिशानी से काम की जरूरत है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मजहर अली सरवर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुकर्ररा निरखों पर अशिया खुर्दनोश की दस्तयाबी को यकीनी बनाना और तलब रसद के मैकेनिज्म पर नजर रखते हुए अशिया जरूरिया की आम मार्केट में फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। ताजर बरादरी अवाम को रिलीफ देने के लिए इंतजामिया का साथ दे और तमाम सब्सिडाइज्ड अशिया की रेट लिस्टें नुमाया जगहों पर अवेजा करें ताकि अवाम इस सब्सिडी से भरपूर फायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि हमारा अज़म अवाम उन्नास को हर सूरत महंगाई की लहर से महफूज बनाना है। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज तनवीर अहमद, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक, अरकान प्राइस कंट्रोल कमेटी, मार्केट कमेटियों के सेक्रेटरीज, सदर अंजुमन ताजरान, ताजर तंजीमों के नुमाइंदों, फ्लोर मिल्स मालिकान, अंजुमन कसाबा के नुमाइंदों, परचून फरोशों के नुमाइंदों समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। शेखुपुरा से आपको बताते चले, थाना ए डिवीजन के इलाका पाइपा वाली गली में मुलजिमान ने गन पॉइंट पर रानी बीबी के साथ जिना बिल जबर कर डाला। मुतासरा खातून ने पुलिस को मौका पर बुलाया और अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान बयान की, मगर पुलिस के शेर जवानों ने मुलजिम को गिरफ्तार करने की बजाय उल्टा मुतासरा खातून को हिरासा करना शुरू कर दिया और खातून को मेडिकल लीगल हासिल करने का मशवरा देकर चलते बने। रानी बीबी ने इंसाफ के हसूल के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर बासर मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। रानी बीबी ने वजीर आला पंजाब मोहसन नकवी और IG पंजाब पुलिस से मुतालबा किया है कि मुलजिम की अबूरी जमानत कैंसिल करवा कर गिरफ्तार करें और सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी, मेरा नाम रानी बीबी है जी और मैं भैंसों का व्यापार करती हूँ। मलिक रियाज भी एक व्यापारी है जो राइयां वाली पुली में रहता है, पैपों वाली गली में। मैंने उनसे भैंसें मैं ख़रीदने गई हूँ एक दिन पहले, वो 7 लाख मांग रहे थे और मैंने 6 लाख में कह रही थी कि मुझे दे दें। उन्होंने कहा नहीं, तो मैं वापस आ गई। दूसरे दिन 3 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आओ आप भैंसें 6 लाख में ही ख़रीद लो। जब मैं उधर पहुंची हूँ उनके डेरे पर, तो उन लोगों ने 3 उसके मुलाजम थे मलिक रियाज के और एक वो खुद था, और उन लोगों ने गन पॉइंट पे मुझे ऊपर ले गए हैं, जाके पैसे छीने हैं 6,30,000 रुपया, और मुलाजमों को उसने नीचे भेज दिया है और मेरे साथ ज़्यादती की है। और ज़्यादती करके बाद में कहता है जाओ जो करना है कर लो। मैंने उधर 15 पे कॉल की है, 15 वाले गए हैं, लेकिन इन लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। वाकया ही इन लोगों ने कहा है कि वो कहीं नहीं भागता जा रहा, बीबी आप चलो थाने। मैं थाने आई हूँ, इन लोगों ने उसको नहीं पकड़ा। थाने आके मैं कितने दिनों की ज़लीलो ख्वार हो रही हूँ और कोई पुलिस वाला मेरी बात नहीं सुन रहा। और ये लोगों ने उनसे पैसे ले लिए हैं या क्या चक्कर है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं बहुत परेशान हूँ। अब जब कोई मेरे साथ चलता है उसको भी धमकियाँ दे रहे हैं, हमने तुमको मार देना है इसके साथ गए तो, और मुझे भी धमकियाँ दे रहे हैं। मैं अपने घर नहीं जा सकती, उधर के कोई ना कोई बंदे लगाए हुए हैं मेरे पीछे कि जब ये इधर आएगी तो हम इसको मारेंगे। तो अगर कोई मेरी बात सुन रहा है हुक्मरान तो मेरी मदद कीजिए। मेरे साथ वाकया ही ज़्यादती हुई है और उस बंदे को कोई पूछ नहीं रहा, वो खुलेआम फिर रहा है और धमकियाँ दे रहा है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा कोऑर्डिनेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेखुपुरा हाजी गुलाम नबी विर्क ने कहा है कि हुक्मरानों की सयाह करतूत छपाने के लिए चौधरी परवेज इलाही के घर छापा मारा और फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। आजाद अदलिया के सिवा कोई इंतकामी सियासत के खिलाफ आईनी मुजाहमत नहीं कर सकता। हमें मुल्क की अदालतों पर भरपूर एतमाद है और हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया अपना किरदार अदा करते हुए इंतकामी सियासत का रास्ता रोकने के लिए
कलीदी किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान, चौधरी परवेज इलाही और शेख रशीद समेत अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के दौरान इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम APC कामयाब नहीं होगी। शहबाज शरीफ का रवैया वज़ीर आज़म के मनसब के शायान शान नहीं, हुक्मरानों को अपना तर्ज अमल तब्दील करना होगा। उन्होंने कहा कि मोरूसियत को जमहूरियत कहना कौमी ज़मीर की तौहीन है। मोरूसी सियासत ने हमारी रियासत को सियासी बोनों और बहरानों के सिवा कुछ नहीं दिया। अगर अवाम ने आइंदा इंतखाबात में अपने वोट की पर्ची से मोरूसी सियासत और कौमी चोरों की सियासी अजारादारी के परखचे ना उड़ाए तो उनकी गर्दन से गुलामी का तोक उतार कर इनके बच्चों के गर्दनों में फिट कर दिया जाएगा। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई रहनुमा और टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलिक इश्तियाक अहमद डोगर ने कहा है कि नून लीग आइंदा इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होकर मरकज और तमाम सूबों में हुकूमत तश्कील देगी। अवाम इंतशार की सियासत मुस्तरद करके खिदमत की सियासत को वोट देंगे। नून लीग के कारकुन पुरअज़म हैं और आइंदा इंतखाबात में पार्टी की जीत के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे। इमरान खान मुल्क में सियासत नहीं कर रहे बल्कि मुईशत से खेल रहे हैं। वो चाहते हैं इंडस्ट्री और लोगों के कारोबार बंद हो जाएं और पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता डिफॉल्ट कर जाए। उनकी तमाम तर साजिशें खुलकर सामने आ चुकी हैं। करप्शन की बहती गंगा में इमरान खान समेत इनके कारकुन हवारियों ने अपने दौरे इक़्तिदार में हाथ धोए, वो भी ढकी छुपी बात नहीं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए इक़दाम उठा रही है, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जलाओ, घिराव और तशद्दुद की सियासत को फरोग दे रही है। अवाम को चाहिए कि वो तरक्की की रुकावट डालने वाले मफाद परस्त टोले का मुहासबा करें। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो चाहें करते रहें, उन्हें अपने मनफी मकासद में कामयाबी हासिल नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, शेखुपुरा से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर मारूफ कानूनदान उमर हयात भट्टी एडवोकेट ने कहा है कि मौजूदा मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए सिर्फ आम आदमी की कुर्बानी कबूल नहीं, अवाम के साथ साथ अशराफिया को भी सादगी अपनाना होगी। हुक्मरान अपने अखराजात में कमी लाएं और कौमी सरमाया दयानतदारी से सर्फ करें, वगरना अवामी रद्द अमल शदीद होगा, क्योंकि पाकिस्तान की कमजोर मुआशी सूरत हाल के जिम्मेदार यही मरात याफ्ता तबकात हैं। आम आदमी तो टैक्सों का मारा 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। उन्होंने कहा कि वतन अजीज की जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों के दिफा के लिए जरूरी है कि दस्तूर पाकिस्तान की बालादस्ती को तस्लीम भी किया जाए। आईन और कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुआशरा आला इक़दार का हामिल नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि यूरोपीय ममालिक की तरफ से बार बार मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाली सरगर्मियों के सदेबाब किया जाना जरूरी है। तौहीन रसालत और तौहीन कुरान मजीद के वाक़यात से दुनिया भर के मुसलमानों के दिल आजारी हुई है और मुस्लिम उम्मा में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। स्वीडन, नीदरलैंड और डेनमार्क में मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद के नुस्खे जलाने और इसकी बेहुरमती के हालिया इश्तियाल अंगेज वाक़यात मुसलमानों को जज्बात को ठेस पहुंची है। ऐसे इक़दाम 1 अरब 60 करोड़ मुस्लिम आबादी की बराह रास्त तौहीन है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और आगे बढ़ेंगे, शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई सीनियर नायब सदर मलिक इफ्तिखार खारा डोगर ने कहा है कि हुक्मरान बर वक्त इलेक्शन की तारीख दें, वरना तारीख माफ नहीं करेगी। आम और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिला में हुक्मरानों की नीयत में फितूर है। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अवाम से ताज़ा मैंडेट लिया और इलेक्शन के दौरान धौंस धांधली से गुरेज किया जाए। बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान में बद इंतजामी और इंतकामी सियासत का सूरज सवा नेज़े पर है। महज पसंद नापसंद की बुनियाद पर ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला अरबाब इक़्तिदार की बदनीति और बद इंतजामी का शख्साना है। काबिल ऑफिसर्स को OSD बनाना जबकि आदम बेजार हुकाम को तैनात करना प्री पोल रगिंग का आगाज है। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत इंतजामिया में नकब जनी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इंतकामी सियासत की छतरी तले APC हरगिज कामयाब नहीं होगी। हुक्मरानों ने होश के नाखून ना लिए तो अवाम का शदीद रद्द अमल आएगा। उन्होंने कहा कि अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद समेत सियासी असीरान को फौरी रिहा, जबकि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ आमिराना हथकंडों से गुरेज किया जाए। मुंतकिम मिजाज हुक्मरानों के दौर में शेख रशीद बोगस मुकदमात और मुतनाज़ा गिरफ्तारी की सूरत में विफाक के नफाक पसंद और मावराए आइन इक़दामात के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत चुका रहे हैं। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िलाई सीनियर नायब सदर चौधरी खालिद अजीज ने कहा है कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जिस तरह खुद सरकारी अखराजात नहीं करते, इसी तरह दीगर हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली को भी सरकारी मराहत पे दस्तबरदार होकर नई मिसाल कायम करनी होगी और कौमी मराहत के खात्मे के लिए नमूना बनना चाहिए। अरकान
असम्बली की तरह हर सरकारी अफसर के असासाजात हर साल पब्लिक होने चाहिए ताकि हर बदनवान फर्द का मुहासिबा हो सके। पीपल्स पार्टी अवाम की हाकमियत पर यकीन रखती है और अवामी तर्ज हुकूमत को ही हमेशा सपोर्ट करती आई है ताकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह हमवार हो सके। उन्होंने कहा कि PTI के दौरे हुकूमत के इकदाम की वजह से दहशत गर्दी को फरोग मिला। आलिया सानहा पेशावर भी इसी सिलसिले की कड़ी है। मस्जिद में नमाजी पुलिस मुलाजिमीन पर हमला इस्लाम के जरिए उसूलों के मुनाफी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे हर इकदाम की शदीद मजम्मत करती है। हमें शहीद होने वाले अफराद के अहले खाना से न सिर्फ हमदर्दी है बल्कि दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचाने का अज़म भी मुसम्मम है। उन्होंने कहा कि रियासत मदीना के दावेदार हुक्मरानों ने खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल तक बरसरे इक़्तिदार रहने के बावजूद किसी कौमी तरक्की और अवामी बहबूद के मंसूबे पर काम नहीं किया, जिससे खैबर पख्तूनख्वा के मासूम अवाम मजीद महरूमी का शिकार हुए। शेखुपुरा से आपको बताते चले तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि अवाम को रोजमर्रा अशिया सस्ते रेट पर मुहैया करने के लिए PTI-N ने महंगाई के खात्मे के लिए शहबाज शरीफ का साथ देने का फैसला कर लिया है। अख्तर डार ने कहा कि शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर अवाम को सस्ता आटा चीनी घी मुहैया करूंगा। आज अवाम आटे घी चीनी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लिहाजा हमने फैसला किया है PTI-N शहबाज शरीफ की पैंट 1 लाख में, शर्ट 50,000 में, जूते 50,000 में और टोपी 25,000 में खरीदेगी। शहबाज शरीफ के पास जितनी भी पैंट शर्ट टोपियां हैं हमें फरोख्त कर दे और खुद खद्दर के सस्ते कपड़े पहनने का इरादा कर ले। उन्होंने कहा कि कपड़ों से हासिल शुदा रकम शहबाज शरीफ कौमी खजाना में जमा करवा दे ताकि रोजमर्रा अशिया पर अवाम को सब्सिडी दी जा सके। और शेखुपुरा से आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के MS डॉक्टर अफजाल अहमद संधेला ने कहा है कि DH के अस्पताल में इलाज मुआवजा की तमाम तर सहूलियात मैसर हैं। तमाम मशीनें पूरी तरह फाल और सभी शोबाजात अवाम से मरीजों को मुकम्मल इस्तेफादा हासिल हो रहा है। हमारी अवलीन तरजीह मरीजों को बर वक्त मौसर इलाज की फराहमी है, जिसकी खातिर सरगर्म अमल है। डॉक्टर और अमला भी अमूर जिम्मेदारी की इंजामदही में कोई कसर उठा न रखे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। MS DH के अस्पताल डॉक्टर अफजाल अहमद संधेला ने कहा कि मरीजों को अद्वियात की फराहमी के हवाले से कोई दुश्वारी लाहक नहीं। तमाम तरह दरकार अद्वियात मरीजों को फराहम की जा रही हैं। ऑपरेशन थिएटर्स मुकम्मल फाल हैं, जिनमें सर्जन डॉक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर मरीजों के ऑपरेशन कर रहे हैं और मुख्तलिफ अमराज के सभी शोबाजात से मरीजों को मुकम्मल इस्तेफादा हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से मिलने वाली ग्रांट की पाई पूरी दयानतदारी से मरीजों के इलाज मुआवजा और अस्पताल के निजामो इंसराम को मजबूत बनाने पर सर्फ की जा रही है, जिसका बाकायदा ऑडिट करके रिकॉर्ड रखा जा रहा है ताकि शफाफियत पर कोई कसर उठाई ना जा सके। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।